मॉर्निंग मित्रों, प्रस्तुत पार्ट 3 में हम क्वेश्चन संख्या 151 के आगे अध्ययन करेंगे, जो कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? नींबू तथा संतरा से, सेब तथा नाशपाती से, अनानास तथा कटहल से, आम तथा अमरूद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 151 का ए, नींबू तथा संतरा से स्क्वैश बनाया जाता है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में? 152 का ऑप्शन ए, मैसूर में। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाई, कार्बन डाइऑक्साइड या बोरिक एसिड? तो 153 में ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में मिलाया जाता है। 154 क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड एवं बेंजोइक अम्ल, या सी, सोर्बिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना उचित होता है? तो 155 क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.06 से 0.10 प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना उचित होता है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? 85 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, या 61 डिग्री सेल्सियस, या 51 डिग्री सेल्सियस? तो 156 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, पाइरूबिक अम्ल, एसिटिल्डिहाइड? तो 157 का सही विकल्प ऑप्शन ए, एथिल एल्कोहल। 158 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकीय, अनॉक्सीकीय, ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 158 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सी एवं अनॉक्सी अभिक्रिया है लैक्टिक अम्ल में जो किण्वन किया जाता है उससे। 159 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कून्स नली द्वारा, पोटोमीटर द्वारा, सैक्रोमीटर द्वारा अथवा लैक्टोमीटर द्वारा? 159 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए, कून्स नली द्वारा किण्वन की क्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है? अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना, मुनक्का का पानी में फूलना, लकड़ी का बरसात में फूलना, या इनमें से कोई नहीं? तो 160 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए, अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में अलग अलग ये विकल्प दे रखे हैं, तो इनका मिलान करके उत्तर निकालना है। 161 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में दे रखा है, वो हो जाएगा। यानी खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं आचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, शक्कर के कुंडन से क्या बनता है? 162 नंबर प्रश्न है ये। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए। 163 नंबर प्रश्न, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो 163 का क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक कुंडन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है क्या? यीस्ट, खमीर है, या जीवाणु है, या फिर साइनो जीवाणु है, या फिर एक्टिनोमाइसीट है? तो 164 का क्वेश्चन इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यीस्ट, खमीर हो जाएगा। बिस्फेनॉल ए क्या है? कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सकीय परीक्षण है, या एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए जाना जाने वाला ड्रग को जांचने के लिए एक परीक्षण है, या फिर खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, या फिर मिश्र धातु इस्पात एलॉय स्टील का एक विशेष प्रकार है? तो 165 का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान के लिए, या फिर खाद्य सामग्रियों एवं उत्पादों को सुरक्षित रखने में, या पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करने के लिए, या फिर द्वितीय हरित क्रांति लाने के संबंध में? तो इसका सही उत्तर 166 में ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये सभी बिंदु सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल, वतिकाग्र, स्टिग्मा? तो 167 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी, वतिकाग्र या फिर स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों में इक्जैंथीमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? मालिल्डेनम या फिर क्लोरीन, तांबा या फिर लोहा? तो 168 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। अगला क्वेश्चन, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम है कौन सा? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज या फिर GDH? तो 169 ऑप्शन ए, नाइट्रोजिनेज सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? बिंदु 1, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। 2, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी दोनों कथन जो ये दिए गए हैं बिंदु वो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अरहर नीलम दे रखा है सामने उसकी वैरायटी, और मूंगफली चंद्रा वैरायटी दे रखा है उसके सामने, मसूर पंत L406, सरसों वरुणा दे रखा है। तो इसमें सुमेलित नहीं है के विषय में पूछ रहा है। 171 का ऑप्शन ए, अरहर नीलम की एक किस्म
इसकी वैरायटी नहीं है। अरहर की नीलम एक वैरायटी नहीं है। बाकी मूंगफली में एक चंद्रा नामक वैरायटी आती है, और मसूर में पंतेल 406 आता है, और सरसों में एक वरुणा नामक किस्म आती है। 172 नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, या 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? सरसों में, कपास में, या फिर काली मिर्च में, या वर्जीनिया तंबाकू में? तो 172 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, काली मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? काजू, कॉफ़ी, मूंगफली, या फिर चीड़? तो 173 नंबर का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चीड़। चीड़ बीज उत्पादित करता है परंतु फूल उत्पादित नहीं करता। 174 नंबर प्रश्न, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, या फिर तने से अथवा मूल से? तो 174 का ऑप्शन सी, तने से। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ से? तने से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? दलहने, चावल, गेहूं, मोटे अनाज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मोटे अनाज होगा। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास? तो 176 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान और जूट। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। कौन? बिंदु 1 में दिया है, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। दूसरा है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपर्युक्त सभी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? 177 नंबर प्रश्न आपके समझ था ये। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, या खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, या तीसरा, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु, या उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी ये जो बिंदु दिए गए हैं तीनों, ये तीनों तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में, चावल में, गन्ना में, या गेहूं में? तो 179 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चावल में। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रथम स्थान चावल में पश्चिम बंगाल का आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मूंग एवं उड़द हो जाएगा। 181 नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा। उपर्युक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है या हैं? पहला, दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा, या ये तीनों? 181 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
तीनों, 1, 2 और 3, यानी मूंगफली, तिल, बाजरा भारत की प्रमुख फसलें हैं जो वर्षा आधारित फसल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 182, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं? पहला दूसरा, दूसरा पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा? तो 182 नंबर प्रश्न का सही उत्तर पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी लोबिया और मूंग इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घाना की या फिर ग्वाटेमाला की? 183 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गैम्बिया की मूंगफली मूल फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सरसों। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो 185 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा, जहाँ पे बृहत्तम क्षेत्र है किसका? तंबाकू का। अगला क्वेश्चन, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है? हाइब्रिड मस्टर्ड है कौन? वरुणा, पूसा बोल्ड या फिर पूसा जय किशन या फिर NRCHB 506? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, NRCHB 506, ऑप्शन डी हो जाएगा। 187, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दांतेवाड़ा जो कि गुजरात में है उसने विकसित की है, या PAU लुधियाना ने की है, या GBPUAT पंतनगर या फिर CSAUAT कानपुर? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात ने इसकी किस्म को विकसित किया है। 188 नंबर प्रश्न, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, या एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या फिर खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर? तो 188 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये आपका उत्तर माला है, इससे आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं, चावल, चीनी या फिर दालें? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दालें, दलहन, जिसका निर्यात भारत नहीं करता अपितु इसे आयात करता है। धन्यवाद।